सो दोस्तों, आपने कभी किसी नेता को देखकर ये सोचा है कि ये आदमी ना तो इसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन है, ना तो कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड, इसके बावजूद भी ये सोसाइटी में इतनी हाई पोजीशन पर कैसे पहुंच गया, जहां पर इसके नीचे काम करने वाले लोग बहुत ही समझदार, बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर। अब दोस्तों, पावर के इसी खेल को कहा जाता है डोमिनेंस हायरार्की। सो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि डोमिनेंस हायरार्की होती क्या है और ये काम कैसे करती है। कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो ना तो हमें किसी स्कूल में सिखाए जाते हैं और ना किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनके बेसिस पर आप डोमिनेंस हायरार्की के लैडर चढ़ सकते हैं और टॉप पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। सो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डोमिनेंस हायरार्की होती क्या है। सो बेसिकली एक सोसाइटी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर आपको अपने टैलेंट, कौशल और स्किल के बेसिस पर अलग अलग लेवल पे कैटेगराइज किया जाता है। अब डोमिनेंस हायरार्की के निचले लेवल पे मोस्ट ऑफ द पीपल आते हैं जो कि एक आम लोग हैं और आम जॉब करते हैं 9 to 5। ठीक है, इनकी पिछली पीढ़ी भी इसी लेवल पर सिमट गई और इस चीज की हाई पॉसिबिलिटी की आने वाली पीढ़ी भी इनकी इसी लेवल पर ही निपट जाएगी। ठीक है, और इसी तरह डोमिनेंस हायरार्की के टॉप पे होते हैं वो 1% लोग जो इस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, यानी जिसके हाथ में पूरी पावर होती है, यानी कि पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स एक्सेट्रा। अब दोस्तों, जो सोसाइटी के टॉप पर बैठे लोग हैं, यानी डोमिनेंस हायरार्की की टॉप पोजीशन वाले, वो इस सोसाइटी को इस तरह से कंट्रोल करते हैं ताकि पावर हमेशा उनके हाथ में रहे, और जो डोमिनेंस हायरार्की के लोअर लेवल पे बैठे हुए लोग हैं वो कभी भी उनके बराबर ना आने पाए, यानी कि जो गरीब है वो गरीब ही रहे और जो अमीर है वो अमीर ही होता जाए। आपने एंड्रयू टेट को भी इस मैट्रिक्स के बारे में बात करते हुए सुना होगा। दोस्तों, आप आज की डेट में इस डोमिनेंस हायरार्की के अगर निचले लेवल पर है, हो सकता है वो आप अपनी वजह से हो या तो किसी एक्सीडेंटल सिचुएशन की वजह से हो, बट अगर आप डोमिनेंस हायरार्की की टॉप पोजीशन पर जाना चाहते हैं तो आपको जाना तो वो खुद पड़ेगा, क्योंकि जो डोमिनेंस हायरार्की के टॉप पर बैठे लोग हैं उनको इस सोसाइटी की बायस्ड एडवांटेज मिलती है, सारे रिसोर्सेज मिलते हैं यूज करने के लिए, और उन्हें सुंदर सुंदर कन्याओं का अटेंशन मिलता है, और उन्हें वो सब मिलता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। यानी कि हायरार्की की लैडर तो चढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जो टॉप पे बैठे लोग हैं वो निचले लोगों के लिए कोई भी रिसोर्स छोड़ने नहीं वाले, तो इसका मतलब है जाना तो पड़ेगा। बट सवाल ये है कि डोमिनेंस हायरार्की के लैडर को चढ़ा कैसे जाएं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ना तो मैं लंबा चौड़ा हूँ, ना मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, ना इतना इंटेलिजेंट हूँ, ना लोग मेरी बातों को सीरियसली लेते हैं, तो आखिर मैं इस लैडर को चढ़ूं कैसे। सो थोड़ा हौसला रखिए, सबको प्रसाद बराबर मात्रा में मिल जाएगा। सो दोस्तों, साइंटिस्ट ने एक स्टडीज करी थी चिंपैंजीज के ऊपर। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज को लिया, क्योंकि ह्यूमन जो डीएनए है वो 98% चिंपैंजीज से मिलता है। सो उन्होंने ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज को एक जगह पे रखा और उनको ऑब्जर्व करा। साइंटिस्ट का पहले मानना था कि जो सबसे पावरफुल चिंपैंजी है वो इन पूरी ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज को कंट्रोल कर लेगा और पावर में आ जाएगा। बट उन्होंने ये पाया कि अगर एक पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग चिंपैंजी है, जो फिजिकली पावरफुल है, वो अगर एक बार को इन सब चिंपैंजीज को लीड करने का ट्राई करता है, वो एक बार को तो ट्राई कर लेता है और टॉप पोजीशन पर आके बैठ जाता है। बट ऐसे चिंपैंजीज जिनमें दोस्ती करने की क्षमता ज्यादा है या पूरा नेटवर्क बना के चलते हैं, वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके उस चिंपैंजी को नीचे गिरा देते थे और खत्म कर देते थे। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आप फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर सोसाइटी की लीड पोजीशन लेना चाहें तो आप एक बार को तो चाहे उसे अटेन कर लें, बट वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगी, क्योंकि ऐसे लोगों का इमोशनल क्वोशंट बहुत ज्यादा वीक होता है और वो गुस्सा आने पर सब कुछ तहस नहस कर देंगे। तो एक बात तो क्लियर है, फिजिकल पावर के दम पर आप सोसाइटी की टॉप हायरार्की में नहीं पहुंच सकते। सो आखिर वो क्या क्वालिटीज हैं जो आपको चाहिए होंगी डोमिनेंस हायरार्की की टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए। सो चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहली क्वालिटी आती है एफिलिएटर। सो एफिलिएटर वो लोग होते हैं जो दूसरों को इंपॉर्टेंस फील करवाते हैं, जो ये लोगों को फील करवाते हैं कि उनकी भी इंपॉर्टेंस है, उनकी बात सुनी जा रही है, और उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे लोग एक हाई फंक्शनल टीम बनाने में कैपेबल होते हैं और एक हाई आउटपुट निकाल सकते हैं लोगों से। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है जो होता है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मीन्स ऐसे लोग जो लोगों के साथ रहना मिलना जुलना पसंद करते हैं, जो औरतों की इज्जत करते हैं, जो एक बॉन्ड क्रिएट करना जानते हैं, और ऐसे लोग जो सबको अपने साथ लेकर चल सकते हैं। और तीसरी तरह की कैटेगरी वो होती है जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, यानी कि जो अपने अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, औरतों की इज्जत करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, उनके साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करते हैं अपनी हेल्प के थ्रू, जो उनके टफ टाइम्स में भी उनको हेल्प करने की
जो उनके टफ टाइम्स में भी उनको हेल्प करती हैं चीजें। अब दोस्तों, आप इन सब क्वालिटीज के दम पर सोसाइटी में एक स्ट्रांग पोजीशन तो बना सकते हैं, बट उसके लिए कुछ और क्वालिटीज भी लगती हैं, यानी कि कुछ अनएथिकल क्वालिटीज भी हैं जो आपको हेल्प करती हैं उस पोजीशन में बने रहने के लिए। ताकि क्योंकि अगर कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है या कोई आपको जो पावर से नीचे गिराना चाहता है, सो आप में वो क्वालिटीज भी होनी चाहिए ताकि आप ऐसे बंदे को पहचान सको जो आपके साथ कुछ गलत करने की ट्राई कर रहा है। सो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ये सीखेंगे कि कौन सी ऐसी अनएथिकल क्वालिटीज हैं जो आप में होनी चाहिए, ताकि आप अगर एक बार आप स्ट्रांग पावरफुल पोजीशन में आ जाते हैं, सो वहां पे बने रहने के लिए जरूरी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।